कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपना टैरिफ बम हर तरफ फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा कहना, चाहे फिर ब्रिक्स का सम्मेलन रहा हो या फिर कोई और देश रहा हो। सभी को ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी सहनी पड़ रही है। ब्रिक्स देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद 7 और देशों पर ट्रंप ने टैरिफ धमाका कर दिया है। पहले कॉपर पर 50%, फार्मा पर 200% और ब्रिक्स देशों पर एडिशनल टैरिफ। अब ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का एक और बम फोड़ा है। ट्रंप ने फिलीपींस, मोल्डोवा, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका और ब्रुनेई पर 25 से 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टैरिफ का यह आदेश 1 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इसको लेकर खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। ट्रंप ने लिखा, कल कई देशों को भेजे गए पत्रों के मुताबिक और आज कल या अगले कुछ समय में भेजे जाने वाले पत्रों के साथ टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न बदलाव होगा। दूसरे शब्दों में 1 अगस्त 2025 से सभी पैसे देय और भुगतान योग्य होंगे। अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक अल्जीरिया पर 30% टैरिफ लगाया गया, श्रीलंका पर 30%, इराक पर 30%, लीबिया पर 30%, मोल्दोवा पर 25%, फिलीपींस पर 20% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने इन 7 देशों के नेताओं को ऑफिशियल लेटर लिखकर यह जानकारी दी। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी लेटर में श्रीलंका के राष्ट्रपति का गलत नाम लिखा गया। इससे पहले 8 जुलाई को ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी थी। अगर वो ब्रिक्स में हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से 10% अतिरिक्त ट्रैफिक का भुगतान करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। डॉलर किंग है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यह जोखिम उठाने जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर नए ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल का माहौल है। वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर विरोधी बोल अब तेज हो रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ नीति देखने में भले ही आर्थिक मामलों से संबंधित लगे, लेकिन इसकी असल जड़ें राजनीति में समाई हैं। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ही ट्रंप ने यह कहकर इसे मुद्दा बनाया था कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था असंतुलित हो गई है, जिसमें पलड़ा अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों के पक्ष में झुका है। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही कह चुके थे कि मौजूदा व्यापारिक परिदृश्य पर अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों का शोषण हो रहा है और वो सत्ता में आने के बाद इस व्यवस्था को बदल देंगे। टैरिफ नीति इसी एजेंडे का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार पर ब्राजील का जवाब भी सामने आ गया है। ब्राजील का राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा है कि आर्थिक प्रतिशोध लेंगे। आर्थिक प्रतिशोध की चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है और उनकी तरफ से पहले भी इस बात का विरोध किया गया था कि ब्रिक्स समिट होने के बाद आप ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त कर लगाने की बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जब विरोध किया गया तो 10% जो टैक्स लगना था उसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया। अब राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो आर्थिक प्रतिशोध दिया जाएगा।
कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपना टैरिफ बम हर तरफ फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा कहना, चाहे फिर ब्रिक्स का सम्मेलन रहा हो या फिर कोई और देश रहा हो। सभी को ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी सहनी पड़ रही है। ब्रिक्स देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद 7 और देशों पर ट्रंप ने टैरिफ धमाका कर दिया है। पहले कॉपर पर 50%, फार्मा पर 200% और ब्रिक्स देशों पर एडिशनल टैरिफ। अब ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का एक और बम फोड़ा है। ट्रंप ने फिलीपींस, मोल्डोवा, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका और ब्रुनेई पर 25 से 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टैरिफ का यह आदेश 1 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इसको लेकर खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। ट्रंप ने लिखा, कल कई देशों को भेजे गए पत्रों के मुताबिक और आज कल या अगले कुछ समय में भेजे जाने वाले पत्रों के साथ टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न बदलाव होगा। दूसरे शब्दों में 1 अगस्त 2025 से सभी पैसे देय और भुगतान योग्य होंगे। अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक अल्जीरिया पर 30% टैरिफ लगाया गया, श्रीलंका पर 30%, इराक पर 30%, लीबिया पर 30%, मोल्दोवा पर 25%, फिलीपींस पर 20% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने इन 7 देशों के नेताओं को ऑफिशियल लेटर लिखकर यह जानकारी दी। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी लेटर में श्रीलंका के राष्ट्रपति का गलत नाम लिखा गया। इससे पहले 8 जुलाई को ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी थी। अगर वो ब्रिक्स में हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से 10% अतिरिक्त ट्रैफिक का भुगतान करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। डॉलर किंग है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यह जोखिम उठाने जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर नए ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल का माहौल है। वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर विरोधी बोल अब तेज हो रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ नीति देखने में भले ही आर्थिक मामलों से संबंधित लगे, लेकिन इसकी असल जड़ें राजनीति में समाई हैं। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ही ट्रंप ने यह कहकर इसे मुद्दा बनाया था कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था असंतुलित हो गई है, जिसमें पलड़ा अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों के पक्ष में झुका है। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही कह चुके थे कि मौजूदा व्यापारिक परिदृश्य पर अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों का शोषण हो रहा है और वो सत्ता में आने के बाद इस व्यवस्था को बदल देंगे। टैरिफ नीति इसी एजेंडे का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार पर ब्राजील का जवाब भी सामने आ गया है। ब्राजील का राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा है कि आर्थिक प्रतिशोध लेंगे। आर्थिक प्रतिशोध की चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है और उनकी तरफ से पहले भी इस बात का विरोध किया गया था कि ब्रिक्स समिट होने के बाद आप ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त कर लगाने की बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जब विरोध किया गया तो 10% जो टैक्स लगना था उसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया। अब राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो आर्थिक प्रतिशोध दिया जाएगा।